Hello students, today we will read lesson 6 of EVS Food. In our surroundings, we often observe that some people are always happy and free from diseases. They seldom fall sick, whereas there are some people who always complain about their sickness. हमारे आसपास हम बहुत ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा हैप्पी रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं और जो हमेशा डिजीज़ से फ्री रहते हैं, यानी जिनको कोई बीमारी नहीं होती। वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा ही अपनी बीमारियों को लेकर कंप्लेन करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ, द फूड वी ईट इज़ वन ऑफ दैम। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी हेल्थ के ऊपर बुरा असर करती हैं या प्रभाव डालती हैं, और हम जो खाना खाते हैं वो भी उनमें से एक होती है। फूड हेल्प्स अस टू बी हेल्दी एंड एक्टिव, इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेज एंड हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। तो हम जो खाना खाते हैं वो हमें हेल्दी और एक्टिव रहने में मदद करता है, और खाना ही हमें काम करने की या फिर खेलने की एनर्जी देता है। और खाना जो होता है वो हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, बीमारियों से बचाता है और हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। वी कैन डिवाइड आर फूड इन डिफरेंट कैटेगरीज। अब हम जो खाना खाते हैं उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी इज बॉडी बिल्डिंग फूड। The food items which are helpful in the growth of our body, like milk, curd, cheese, pulses, eggs, fish, meat, etc., are called bodybuilding food. ऐसे फूड आइटम्स जो हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी के विकास में हेल्प करते हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, दूध, कर्ड, दही, चीज़, पल्सेस यानी कि दालें, एग्स, फिश, मीट, एट्सेट्रा, इन्हें हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। These are rich in proteins and provide materials for building of bones, muscles and organs. यानी कि ये जो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं वो प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, प्रोटीन इनमें बहुत ज़्यादा होता है, और ये हमारी हड्डियों को, मसल्स को और हमारे जो ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, उनको मजबूत बनाने का काम करते हैं या उनका विकास करने का काम करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज एनर्जी गिविंग फूड। Some food items are good source of energy. These are called as energy giving food. For example, wheat, potatoes, sugar, ghee, oil, etc. कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो एनर्जी के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं, एनर्जी बहुत अच्छी देते हैं। तो ऐसे फूड आइटम्स को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, जैसे कि वीट यानी गेहूँ, पोटैटोज आलू, शुगर शक्कर, घी, ऑयल यानी तेल, एट्सेट्रा। दीज फूड आइटम्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड आइटम्स लाइक घी, बटर, ऑयल इज़ ऑल्सो बैड फॉर हेल्थ एंड इट लीड्स टू ओबेसिटी। लेकिन हम ज़्यादा घी, बटर या फिर ऑयल खाते हैं या इसके बने हुए सामान खाते हैं तो इसकी वजह से हमारी हेल्थ बिगड़ती है, और ये ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, मोटापा भी इससे हो जाता है। Now, protective food. Some food items protect us from various diseases. These include fruits and vegetables. These are called protective food. They are rich in minerals and vitamins. कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमें अलग अलग बीमारियों से बचाते हैं, और इन फूड आइटम्स में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां होते हैं। इन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। ये जो फूड आइटम्स होते हैं वो मिनरल्स और विटामिन्स में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। Our food should also contain two or more important items, in essence roughage and water. Salad is a good source of roughage. हमारा जो खाना है उसमें दो और इम्पॉर्टेंट आइटम्स होने चाहिए, वो है रफेज और वाटर यानी पानी। तो सैलड जो है वो रफेज का अच्छा सोर्स होता है, तो इसलिए हमें सैलड खाना चाहिए। बैलेंस डाइट। अ बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट that contains adequate amount of proteins, vitamins, fats, minerals, carbohydrates, roughage and water. We all should take a balanced diet. तो बैलेंस डाइट का मतलब होता है एक ऐसी डाइट, एक ऐसा खाना जिसमें कि हमारे सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, रफेज और वाटर। ये सभी चीज़ें जिस डाइट में आती हैं उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। और
इन सभी की जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है, वो सही होनी चाहिए, सही मात्रा में होनी चाहिए। तो हम सभी को बैलेंस डाइट खानी चाहिए या लेनी चाहिए। फॉर कीपिंग आर सेल्व्स हेल्दी वी शुड ऑलवेज, अब अगर हमें अपने आप को हेल्दी रखना है, स्वस्थ रखना है, तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर कटिंग। जब भी हम कोई फल या सब्ज़ी खाते हैं तो उसको कट कर लेना चाहिए, पहले वॉश कर लेना चाहिए कट करने से पहले, यानी इनको धो लेना चाहिए। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद में हाथ धोने चाहिए। कवर द फूड आइटम्स को कवर करके रखना चाहिए, ढक के रखना चाहिए। ऑलवेज च्यू फूड प्रॉपरली, यानी कि हमेशा खाने को ढंग से चबाना चाहिए। अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड, जो खाने की बर्बादी होती है वो नहीं होनी चाहिए। रिमूव द स्किन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यानी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, जो फल और सब्जियां आप खाते हैं उसकी स्किन को रिमूव किया कीजिए, यानी छिलके को। अवॉइड टॉकिंग वाइल ईटिंग फूड, जब भी खाना खाते हैं तब बातें नहीं करनी चाहिए। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। फूड गिव्स अस एनर्जी टू डैश एंड डैश, फूड हमें क्या करने के लिए एनर्जी देता है? वर्क एंड प्ले, काम करने और खेलने के लिए। फूड आइटम्स आर हेल्पफुल इन डैश ऑफ आर बॉडी, तो फूड आइटम्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को क्या करने के लिए, बॉडी की किसके लिए यूज़फुल होते हैं, हेल्पफुल होते हैं? ग्रोथ यानी विकास के लिए। व्हीट, राइस, शुगर एंड घी आर रिच इन डैश, जो गेहूँ, चावल, शक्कर और घी जो होते हैं वो किस चीज़ में रिच होते हैं, क्या इनमें पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। सैलड इज़ अ गुड सोर्स ऑफ रफेज, जो सैलड होता है वो रफेज का अच्छा सोर्स होता है। वी शुड टेक अ डैश डाइट, हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए? हमेशा बैलेंस डाइट। विच फूड आइटम्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम दीज सेलर्स, यहाँ पे हमको कुछ अनाजों के नाम दे के रखे हैं, हमें बताना है कि उससे कौन से फूड आइटम्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो वीट यानी कि गेहूं से मैंने लिखा है चपाती और पूरी। मेज़ यानी कि मक्के से मैंने लिखा है चपाती और पॉपकॉर्न। राइस यानी चावल से इडली एंड डोसा। और बाजरा से चपाती और पूरी। नाउ राइट द नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स विच आर, ऐसी वेजिटेबल्स के नाम लिखिए जिन्हें सबसे पहले तो ईटन रॉ, यानी कि जिन्हें कच्चा खाया जाता है। तो इसमें कौन कौन से लिखे हैं मैंने? कुकुम्बर, टमाटो, अनियन, कैरेट, इन्हें हम कच्चा खा सकते हैं। एंड विच आर ईटन आफ्टर कुकिंग, ऐसे फूड आइटम्स जो कि खाना खाने के जो कि पकाने के बाद खाए जा सकते हैं, कच्चा नहीं खाते। ऐसे हैं लेडी फिंगर, ब्रिंजल, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, इनको हम कच्चा नहीं खा सकते। ना एक्टिविटी, कलेक्ट एंड पेस्ट वेरियस फूड आइटम्स रिच इन प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा। तो इसमें आपको पेस्ट नहीं करना है, इसमें आपको ड्रॉ करना है अलग अलग फूड आइटम्स जो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट जिनमें ज़्यादा होता है।